बोले बुलाओ कुवैत के शेखों को। कुवैत में शेखों से लिपट कर मिले मोदी। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल। मस्जिद मामले में ओवैसी ने क्यों किया मोदी के कुवैत दौरे का जिक्र? क्या है सच्चाई? खुद डीएम ने दिया जवाब। संभल में वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी का दावा। संभल सत्यव्रत चौकी पर अब क्यों छिड़ा है संग्राम? उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है, जिसके बाद नवनिर्मित सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर चल रही जगह की खींचतान पर प्रशासन का भी बयान सामने आ गया। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट कर दिया कि सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज सामने आए हैं उनको लेकर प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। उन दस्तावेजों की जांच की गई, जांच आगे भी जारी है और किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज लेकर आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड की जमीन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसका इस भूमि पर स्वामित्व था वो भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। वर्तमान में जो भी दस्तावेज हमें दिखाए जा रहे हैं वो भी ऑन रजिस्ट्रेट हैं। डीएम ने कहा कि ये जमीन नगर पालिका की आबादी और संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसे पुलिस चौकी के रूप में दिया गया है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के समीप बन रही पुलिस चौकी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। पुलिस चौकी निर्माण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स ट्वीट पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्वीट पर 2 पोस्ट लिखी। दावा किया जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो वक्फ की जमीन है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर दस्तावेज भी पोस्ट किए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले 28 दिसंबर को अपने एक्स ट्वीट पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि सरकार के पास पुलिस चौकी और शराब खाने खोलने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन स्कूल अस्पताल के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं अब सांसद ने मंगलवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ये वक्फ नंबर 29A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई थी। बवाल में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने अब सुरक्षा के दृष्टिगत खाली पड़े मैदान में पुलिस चौकी का निर्माण शुरू करा दिया है। बीते 27 दिसंबर से बकायदा नापतौल के बाद पुलिस चौकी का निर्माण जारी है। उधर पुलिस चौकी निर्माण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके निर्माण और देश की बाकी मस्जिदों की स्थिति को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का भी जिक्र किया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि काशी में वजूखाना बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और हो रहा है। मथुरा ईदगाह मस्जिद पर नजरें लगाए बैठे हैं। ओवैसी यही नहीं रुके। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में ओवैसी ने आरोप लगाया कि संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ भूमि पर किया जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने वक्फ भूमि पर चौकी बनाए जाने के आरोप से इनकार कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे, वो कुवैत के शेखों को गले लगा रहे थे। बुला के लाओ शेखों को और दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है। वक्फ बिल लाकर ये मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए। संभल के सामने जो जमीन है वो वक्फ की है। ओवैसी ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी के बयान में साफ तौर पर यह नजर आता है कि वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों का ये रवैया बीजेपी सरकार के पक्ष में है और वो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल पुलिस चौकी का निर्माण 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद की गई सुरक्षा उपायों के तहत प्रस्तावित किया गया था। ये चौकी संभल थाना के अंतर्गत काम करेगी। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को कहा कि पुलिस चौकी के निर्माण के सिलसिले में अब तक वो दस्तावेज सामने आए हैं, उनके संबंध में कोई भी प्रमाणित और कानूनी पक्ष हमारे पास नहीं आया है। उन्होंने कहा जो दस्तावेज आए थे उनकी जांच की गई और वो अपंजीकृत दस्तावेज है। जांच अभी जारी है। अगर कोई व्यक्ति पुख्ता दस्तावेज लेकर आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नगर पालिका की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है, जिसे पुलिस चौकी बनवाने के लिए दिया गया है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।